मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कराऊंगा। एक मैंने आप सामने मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, अजब गजब ट्रिक। ये सारी बीमारियों को पलक झपकते ही मैं कुछ सेकंडों में पढ़ा दूंगा आपको, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं और कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि इन सारी ट्रिक्स को आप लिखते जाएं। ये ऐसी ट्रिक है जो कभी ना भूलने वाली, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है अजब गजब ट्रिक। क्या नाम है इसका? अजब गजब ट्रिक। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे अमूमन तौर पढ़ाता नहीं, अगर पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब बहुत गजब बात होगी वो पे, और वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ ही क्षणों में आपके क्या वो गजब बात है। इस पढ़ाई के पंचायत जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं बात करूंगा आपसे बीमारियों पर। पहले थोड़ा सा मैं आपको बीमारियों पर चर्चा कराता हूं, उन पहलुओं पर आपके जो बहुत बार बार हमारे एग्जाम में आती हैं आपके, और उनसे जुड़े कारक। आखिर ये बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारक हैं। अभी आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको, लेकिन ये वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा इसलिए लगेगा कि आपको कुछ ही सेकंडों में वो याद हो जाएगी। मैंने कहा है पलक झपकते ही याद, इसलिए मैंने कहा है। अब आपको खुद ही कहेंगे इस बात को कि ये आपको कितनी जल्दी से याद हो गई। मैं थोड़ा सा आपको बीमारियों बारे में बता देता हूं, आखिर ये रोग क्या है, और कुछ सेकंड के भीतर मैं चर्चा करा देता हूं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को, ये कारकों को क्या कहते हैं? रोग जनक कहा जाता है। इन्हें हम पैथोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पैथोजन भी कहते हैं। यानी रोगों जो उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। मैंने लिखा है कुछ जैविक कारक हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। कुछ तो ऐसे हैं जो जैविक कारक हैं, और कई बार कुछ ऐसे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। मैंने यहां पर लिखा है कुछ कारक जैविक कारक से होते हैं, कुछ होते हैं पोषक तत्वों की कमी से। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो जैविक तत्वों की कमी से कौन से रोग होते हैं? जीवाणु जनित रोग, ये वाला विषाणु वाला, ये परजीवी वाला, ये कवक वाला, ये हेलमनथीज वाला, ये माइकोप्लाज्मा वाला। यानी मैं कह सकता हूं कुछ रोग बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोअन से, फंजाई से, और जो हेलमनथीज और माइकोप्लाज्मा है, यानी ये सारे रोग ये कहते हैं बायोटिक कॉजेज हैं इसके। बायोटिक माने जैविक कारक हैं। अब मैं आपको दूसरी ओर इसी क्रम में लेके जाऊंगा आपके कि रोगों की श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है और रोग हमें आज बड़े पैमाने प्रभावित कर रहे हैं, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बात करूंगा मैं आपसे। जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं, पोषक जो न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, उसमें बात करूंगा आपसे। ये कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, वसा से होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, विटामिन से होते हैं, और खनिज लवण, ये इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। आखिर वो कौन कौन से रोग हैं, तो इस वाले पार्ट पर मैं चर्चा करूंगा आपके अपने अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे पहले वाले पार्ट पर, जो जैविक कारक हैं। तो मैंने इस क्रम में आपके लिए कुछ ट्रिक बनाई है आपके, और उस ट्रिक पर आप बड़ा ध्यान देंगे आपके। मैंने सबसे पहला पार्ट आपके लिए चुराया यहाँ पर, जीवाणु वाला। थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा क्योंकि मैं अमूमन तौर पर इस तरह से बातें बताता नहीं हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अजब गजब ट्रिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रिक लिखी है मैंने आपके लिए, और ट्रिक ऐसी है जो देखते ही आपको याद हो जाएगी। मैंने कहा जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। मैं लिखा है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी का मतलब यहां गुड्स सर्विस टैक्स नहीं है। जीएसटी मैंने बनाया आपको याद करने के लिए कि जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है, पंडित का। तो यहां मैंने आपको जो जीवाणु से रोग होते हैं, जीवाणु बोले तो मैं कह सकता हूं जीवाणु माने बैक्टीरिया, जीवाणु माने बैक्टीरिया, यहां पर जीवाणु माने बैक्टीरिया, ये मैं लिखा है यहां पर। मैं पहले आपको इस क्रम में जो मैंने पहला ट्रिक बनाया है, इस क्रम में मैं आपको पहला बताऊंगा आपको ये जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग हैं। इनको आप अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे, और मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे और मेरे साथ बोलने का प्रयास भी करेंगे आप लोग। यहाँ जी का मतलब है यहाँ पर गोनेरिया, जी का मतलब है गोनेरिया, ये पहला रोग है जी का मतलब। और एस का मतलब है यहां पर सिफिलिस। मैं क्या बोल रहा हूं? जी का मतलब गोनेरिया, एस का मतलब सिफिलिस, और टी का मतलब है मेरा यहां टाइफाइड से। टी का मतलब टाइफाइड से है। मैंने तीन, जीएसटी माने गुड्स सर्विस टैक्स नहीं है, जी माने गोनेरिया, एस माने सिफिलिस, और टी माने टाइफाइड। टाइफाइड को मोती जरा भी कहते हैं, गांव में इस मोती जरा को मोती जला भी कहते हैं। इसी का एक अन्य नाम बता दो जो कई बार एग्जाम में आता है,
आंत्र ज्वर, क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर, यानी इंटेस्टाइन फीवर, यानी कि इंटेस्टाइन फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम बच्चों को पता होगा। आंतों में से, इस फीवर के चलते आंतों से खून निकलने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। समय रहते उपचार ना मिले तो टाइफाइड के चलते रोगी की मृत्यु होना तय है। और जब रोगी की आंतों से, इंटेस्टाइन से खून निकलने लगता है तो उसे आंत्र ज्वर कहते हैं। और उसके पीछे जीवाणु कारक होता है, और नाम क्या है जीवाणु का? टाइफाइड। टाइफी नाम है, ये तो रोग का कारण है। यहाँ पे आपके टाइफी नाम का जीवाणु होता है, मैं आपके आगे चर्चा करूंगा कि उस जीवाणु का नाम क्या है। फिलाइड आप याद कर लेंगे कि टाइफाइड इससे होता है। तो जीएसटी पंडित, यहाँ पी का मतलब है हमारा प्लेग से, किससे मतलब है? प्लेग से। और डी का मतलब है हमारा डिप्थीरिया से, ये हमने लिखा है, पंडित लिखा है। और ता का मतलब है हमारा तपेदिक से। तपेदिक को टीबी, तपेदिक को टीबी। तपेदिक का एक नाम क्षय रोग भी है, तपेदिक का एक नाम क्षय रोग भी है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे क्या इस क्षय रोग को यक्ष्मा भी कहते हैं। क्षय रोग को यक्ष्मा भी कहते हैं। इसी को एक नाम है जो शायद आपने सुना ही नहीं होगा अभी तक, शोध नाम भी है इसका, यानी टीबी को शोध भी कहते हैं। आपको क्या पता होगा? क्षय रोग मालूम होगी आपको, टीबी तपेदिक मालूम होगी। लेकिन मैंने आपको जो मैं कहता हूं सीधी बात ये रही कि तपेदिक रोग है, इसे क्षय रोग कहते हैं। लेकिन टेढ़ी बात क्या है? इसे शोध भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे यहां से। अब मैं इसी श्रृंखला में आपको अभी आगे ले जाऊंगा इसी ट्रिक पर। मैंने कहा है पंडित का, ये वाला पंडित का न्यू टीका कहा है मैंने आपसे। तो पंडित का है, तो का मतलब मेरा यहां से काली खांसी। किससे है? काली खांसी। काली खांसी को वूपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। ये मेनली छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है, यदि बड़े भी इससे वंचित नहीं है। इसे कुकर खांसी भी कहते हैं। कुकर माने कुत्ता जैसी खांसी, इसके चलते होती है आपके, इसे काली खांसी कहते हैं यहां से। और न्यू का मतलब मेरा यहां से निमोनिया से। किससे है? निमोनिया से। और टी का मतलब दोबारा से टिटेनस, यानी टिटनस रोग होता है जो बहुत ज्यादा घातक होता है। मैं चर्चा करूंगा टिटनस कौन कौन से रोग को प्रभावित करता है बताऊंगा, और सारे में आपसे कौन से रोग से कौन सा अंग या शरीर का भाग प्रभावित होता है ये भी चर्चा करूंगा। और फिलहाल एक ट्रिक के माध्यम से जो मैंने कहा पलक झपकते ही आपको याद हो जाएगी वो बता रहा हूं। और यहाँ का मतलब है कुष्ठ रोग, यानी कुष्ठ रोग को हम लोग कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। और है का मतलब है यहाँ पर हैजा। क्या मतलब है? हैजा। इस हैजा को कॉलेरा भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी भी कहते हैं, टिटनस को टिटनस। तो मैंने कहा जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये हुई ना अजब गजब बात आपके, क्योंकि ये अजब गजब इसलिए जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। मैं एक बार दोहरा देता हूं। जी माने गोनेरिया, एस माने सिफिलिस, टी माने टाइफाइड, पंडित पा माने प्लेग, डा माने डिप्थीरिया, ता माने तपेदिक यानी कि मैंने भी बताया टीबी, और न्यू माने निमोनिया, और टी पंडित का, और न्यू माने निमोनिया, और टी माने टिटनस, और का माने कुष्ठ रोग, हैजा माने कॉलेरा। मैंने एक बार बता दिया। ये सारे रोग जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ये पलक झपकते याद हो भी गए होंगे। मैं एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूं। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये सारे रोग आपने किए तो जीवाणु जनित है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। अब मैं श्रृंखला में आपको आगे ले चलता हूं। जो ये सारे जैविक, ये सारे कैसे कारक हैं? ये सारे जैविक कारक हैं। एक अन्य ट्रिक बनाई मैंने आपके लिए बड़े मजेदार, आपके वो वायरस की बनाई है। किसकी बनाई है? वायरस की। सामने देखेंगे मेरी तरफ सब लोग, निगाहें सामने को रही, हटनी नहीं चाहिए निगाहें आपकी, और कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। यह सामने मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है, बहुत मजेदार। आपकी ट्रिक है मेरी वायरस के लिए। काय के लिए? वायरस के लिए, यानी विषाणु से होने वाले रोग। हिंदी बोलते हैं विषाणु और अंग्रेजी बोलते हैं वायरस। मैंने बनाया है रेखा हमें हिट करके, या करके का मतलब हमने जोड़ा है, पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। मैंने बनाया रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। या करके से मैंने जोड़ा है, सिर्फ करके का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी जो वर्ड है सबका मतलब है। और मैं आपको यहाँ बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे रेखा हमें और उसने हिट किया और कैसे छोड़ के चली गई यहाँ से। पोइचे का मतलब कई बार हम पीछे से लगाते हैं, पोइचे माने पीछे से। कई बार रे का मतलब है, यहाँ पर पहला वर्ड है मेरे पास रे। इस रे का मतलब है रेबीज। क्या मतलब? रे का मतलब रेबीज। आप जानते हो रेबीज बहुत घातक रोग माना जाता है, पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर एक बार रेबीज गया बॉडी में तो उसकी मृत्यु तय है। वायरस से होता है। खा का मतलब हमारा है खसरा से। किससे मतलब है? खसरा से। खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स भी कहते हैं। खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स भी कहते हैं। ये ना खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स भी कहते हैं। जो बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम बैठे हुए हैं, रेबीज को रेबीज बोलते हैं, खसरा को मीजल्स बोलते हैं। हा का मतलब हमारा हर्पीस से। किससे मतलब है?
हर्पीज से, हर्पीज हाँ का मतलब है, और मैं का मतलब है यहां मेनिंजाइटिस, मैं का मतलब किससे, मेनिंजाइटिस से, और ही का मतलब है हेपेटाइटिस से। ये वाला ध्यान रखना, हेपेटाइटिस जो रोग है वो आपका बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है, पर मैंने यहां वायरस से जोड़ा कि मेनली ये वायरस से होता है और हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है, नाम है इसका मेनिंजाइटिस आपके। और टाका मतलब है हमारा ट्रैकोमा, ये मैं लिख दिया ट्रैकोमा। ट्रैकोमा रोग होता है हमेशा वो आंखों में होता है, काय में होता है, वो आंखों में होता है यानी कि नेत्रों में। इसलिए मैं आपको ज्यादा छेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं अगले वीडियो आपके लिए इन रोगों से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो बताऊंगा। फिलहाल ट्रिक बता रहा हूं कि रेखा हमें हिट करके जो पोइचे छोड़ गई है, पोइचे, पोइचे माने पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई है, तो कैसे छोड़ गई है वो बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर कैसे छोड़ गई रेखा हमें, तो आप बताएंगे यहां पर कि पो का मतलब यहां से है, काई से, पोलियो से। किससे मतलब है, पोलियो से, जिसमें शरीर छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, पोलियो रोग। ए का मतलब है एड्स से, मैं लिखा है यहां पर एड्स। चे का मतलब है चेचक से, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं यहां पर। और छो का मतलब है छोटी माता से, यहां छोटी माता से, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। और डा का मतलब है हमारा डेंगू से। आप जानते हैं डेंगू वायरस से होता है और डेंगू से बहुत बड़े पैमाने पर, इसे हड्डी तोड़ा बुखार भी कहते हैं। चिकनगुनिया इसका एक अन्य रूप है डेंगू का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली इसके जो वायरस का नाम है वो अरबो वायरस नाम है। क्या नाम है, अरबो वायरस। क्या नाम है, अरबो वायरस नाम है। थोड़ा मैं लिख दिया है क्योंकि अभी हाल में एग्जाम में आ रहा है। अरबो वायरस, क्या नाम है, अरबो वायरस का नाम, जिसकी वजह से डेंगू मेनली होता है। जो गाय है यानी गलसुआ, क्या है वो गलसुआ है। क्या है वो गलसुआ है, मैं लिखा है। और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लिख दिया मैं यहाँ पे, जो कि फ्लू या जुकाम को प्रभावित करता है। फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा। मैं दो बताए मैंने आपको। रेखा हमें हिट करके पोइचे, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक, छो का मतलब छोटी माता, डा का मतलब डेंगू, गा का मतलब गलसुआ, और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये काय से रोग हो गए आपके, ये सारे रोग हो गए आपके से। ये रोग है हमारे कौन से वाले, जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपसे, एक मैंने आपके लिए अन्य ट्रिक बनाई है, कौन सी वाली, परजीवी के लिए। परजीवी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। इसी को प्रोटिस्टा बोलते हैं। और इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है आपके लिए, आपको बड़ा मजा आएगा और आनंद आएगा। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सो गए पापा, इसका मतलब हुआ पापा काम पे सोते हैं। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप पहले जोड़ेंगे इसको ऐसे कि पा माने पापा और पा माने परजीवी यानी प्रोटोजोआ। पहले जोड़ लेंगे कि प्रोटोजोआ मतलब पापा, तो पापा मतलब होता है यहाँ, पा का मतलब है हमारा ये रहा, पा का मतलब पायरिया। पा का मतलब क्या है, पायरिया, जो कि दांतों में मसूड़ों में होता है, जो खून निकलते हैं आपके, वो पायरिया चलते हैं। का का मतलब है हमारा कालाजार रोग होता है, जो कि बड़े पैमाने पर व्यक्ति बुखार आकर काला होता चला जाता है, एंड में काला होकर मर जाता है, कालाजार। और मां का मतलब है यहाँ पर मलेरिया, जो बहुत घातक होता है। मलेरिया रोग आप देखते होंगे, जो कि प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है। और पे मतलब है पेचिस यानी कि दस्त यानी कि डायरिया, डायरिया बोलते हैं हम लोग उसको, डायरिया बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने आपको यहां से, डायरिया। और सो मतलब निद्रा रोग, सो मतलब निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग डिजीज। आप जानते होंगे ये वाले रोग है आपके निद्रा रोग। ट्रिपैनोसोमा, कौन सा, ट्रिपैनोसोमा नाम का परजीवी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं आपको हल्की सी यहाँ पर, कि जो निद्रा रोग है, चूंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, उस परजीवी का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है, ट्रिपैनोसोमा। ये नाम का प्रोटोजोआ इससे हो रहा है आपके। और ये किस रोग को पैदा कर रहा है, निद्रा रोग को, नींद वाले रोग को। और इस रोग में, ट्रिपैनोसोमा में, जो रोग को लेके जाती है, जो उसका जो करियर है, इसका वाहक है, उसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी इसका नाम है। ये सीसी नाम की जो मक्खी है, ये बहुत खतरनाक है, ये लेके जाती है, इसे बोलते हैं सीसी मक्खी। ये जापानी भाषा में सीसी फ्लाई बोलते हैं हम लोग इसको आपके। ये रहा, ये सीसी फ्लाई है जो इस रोग को लेके जाती है, कौन से रोग को, निद्रा रोग को लेके जाती है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। इसको आप रट लेंगे यहां से, और कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से आया है। ट्रिपैनोसोमा नाम का पक्षी, जो आपका ये परजीवी है, जिससे रोग निद्रा रोग होता है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके यहीं से। जो अन्य एक क्वेश्चन है आपका, जो कवक, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं आपके। तो कवक में मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है बड़ी मजेदार, और आपको अच्छी लगेगी वो ट्रिक थोड़ी सी, और थोड़ा
अधिक हंसी आएगी यहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ी ट्रिकी इस तरह की है। और ये ट्रिक है कवक वाले रोगों किसकी है, कवक वाले रोग किसकी है, ये कवक से रोग जो हो रहा है, कवक माने फंजाई। मैं लिखा है गंजा दामाद फ्रूट खाता है कि छाल, गंजा दामाद। तो मेरा यहाँ गा से मतलब है गंजे से, गंजापन से। जो टकले होते हैं, टकले लोग, या टकला मतलब गंजे लोग, यानी कि बाल्डनेस, जिनके बाल नहीं होते, बाल्डनेस यानी बिना बाल वाले लोग, टकले लोग, उन्हें कई बार उजड़ा चंबन भी कहते हैं, कई बार बच्चे आपस में हंसने के लिए। गंजे लोगों की बात हो रही है, ये कवक से होता है आपके। दाका मतलब गंजा दामाद, ये गंजा हो गया, ये दामाद। दाका मतलब हमारा दांत से है, दांत को हम लोग रिंग वॉर्म कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा है आपको। और ये फ्रूट हमने जोड़ा समझने के लिए, यानी फ्रूट मतलब एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट बोला है यहाँ हमने जोड़ने के। ये दांत है, ये एथलीट्स फुट है, यानी पैरों की दांत। इसी को टीनिया पेडिस भी कहते हैं, एक अंग्रेजी नाम है टीनिया पेडिस भी कहते हैं इसको। पैरों में दांत हो जाता है और धीरे धीरे खाल झड़ने लग जाती है। और इसी क्रम में जो खाना ये खाए, गंजा दामाद है, मैं लिखा है वो फ्रूट खाए कि छाल खाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। खा का मतलब यहाँ पर खाज से है, जो दांत खाज खुजली हो जाता है, यानी स्टैबीज, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैबीज, खाज हो जाती है। और है का मतलब है हे फीवर, हे फीवर, यानी कि इसको हिंदी में परागज क्या कहते हैं, परागज ज्वर भी कहते हैं, परागज ज्वर भी कहते हैं इसको। और छाल का मतलब है छाले, यानी कि थ्रस, यानी कि थ्रस, यानी जो मुंह में जो छाले बन जाते हैं वो काहे से होते हैं, वो कवक से होते हैं, वो फंजाई से होते हैं। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे इनको। गंजा दामाद फ्रूट खाता है कि छाल खाता है, यानी कि कवक से होने वाले रोग, यानी कि फंजाई से होने वाले रोग। मैं आपके लिए यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं, और उसको मैं जोड़ के बता रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप शायद गौर नहीं करेंगे इस बात पर, कम लोग गौर करेंगे कि जो बुखार है, बुखार है, वो बुखार के लिए चारों कारक कहीं ना कहीं उत्तरदायी, आपने देख लिया होगा। बुखार के लिए चारों ये उत्तरदायी आपके। बुखार को ज्वर भी कहते हैं, हिंदी में आपके ज्वर भी कहते हैं। आपने देखा होगा अभी आपके कि जो जीवाणु वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जो जीवाणु वाला पार्ट है, जीवाणु से क्या हो रहा है आपके, टाइफाइड, क्या हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। मैं यहां जोड़ के बता रहा हूं आपको, टाइफाइड। अगर मैं विषाणु की बात करूं, विषाणु माने वायरस, तो इससे कौन सा हो रहा है आपके यहाँ पर, विषाणु से। यहाँ पर विषाणु कौन सा रोग हो रहा है आपके यहाँ पर, इससे हो रहा है आपके विषाणु से कौन सा जो रोग है आपके, विषाणु से होता है आपके कौन सा, प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, मलेरिया। इसको लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, मलेरिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके। और जो कवक है, कवक है, जो कवक है, इससे होता है आपके परागज ज्वर। कौन सा होता है, परागज ज्वर होता है, ये वाला, इसे कहते हैं हम लोग हे फीवर कहते हैं, यहां से हे फीवर, ये इंपॉर्टेंट है। और विषाणु से मैंने बताया डेंगू वाला पार्ट है, जो डेंगू आपके, इसको हम लोग अभी मैंने बताया एक पार्ट बताया था मैंने आपको, जो कई बार चिकनगुनिया हो जाता है, इसी का रूप है डेंगू आपके। इसे हड्डी तोड़ा क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ा बुखार भी कहते हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको याद करने के लिए, इसको हड्डी तोड़ा बुखार भी कहते हैं। यानी जीवाणु से भी हो रहा है टाइफाइड, क्या बोलते हैं टाइफाइड को, आंत्र ज्वर, क्या बोलते हैं, आंत्र ज्वर। मैं लिखा है इंटेस्टाइन फीवर, ये लिख दिया मैं आपको। विषाणु से भी हो रहा है डेंगू, और परजीवी से भी हो रहा है मलेरिया, और कवक से भी हो रहा है यानी फंजाई से परागत ज्वर हो रहा है, यानी कि हे फीवर। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक पार्ट में फीवर वाले 4 पार्ट करा दिए। ये चारों पार्ट हमारे एग्जाम में मिलाने के लिए आते हैं, इसलिए आप इन चारों पार्टों को रट लेंगे। तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, शायद इसको आप कोताही कर जाते हैं, शायद आप लिखते नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कितना आपको समझ में आया है, आनंद आया कि नहीं आया है, इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे शेयर करेंगे, और ज्यादा लोगों को इस बात को पहुंचाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लेकर आने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो पर बने रहेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर बताएंगे आप लोग। जो है मैं लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, हर्पीज रोग लिखाया है, कौन सा, हर्पीज। तो हर्पीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हर्पीज से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, या किसको प्रभावित करती है हर्पीज आपके, ये बताएंगे आपको। और अगले वीडियो में आपके लिए पैट स्पेशल, जो यूपी SSC वाला पैट का एग्जाम आया है, वो स्पेशल लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। इसके अलावा यूपी का बजट और करंट अफेयर्स पर निरंतर पर डे चर्चा करूंगा मैं आपसे 8 बजे या 9 बजे के लगभग, 8 से 9 के बीच में आपके, इसलिए आप इस पर बने रहेंगे चैनल पर। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबका नमस्कार, प्रणाम।